नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। मोदी सरने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है कि अब राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा। यानी कांग्रेस की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी जोर आजमाते हुए नजर आएंगे। अब तक बीजेपी की ओर से यह सवाल पूछा जा रहा था कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, तो इसका जवाब कांग्रेस ने दे दिया है और साफ कर दिया है कि राहुल गांधी ही 2024 में विपक्ष का चेहरा होंगे। वैसे विपक्षी दलों की अब तक 2 बैठकें होनी हैं और हो चुकी हैं। पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई, जिसमें बीजेपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। तो दूसरी बैठक 18 जून को बेंगलुरु में हुई, जिसमें गठबंधन का नाम INDIA रखने का ऐलान हुआ। हालांकि गठबंधन के संयोजक का नाम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर अब तक बात नहीं बनी है। इन सबसे अलग जो अहम मुद्दा है कि वो गठबंधन के चेहरे का मुद्दा, और इस पर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का नाम बताया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या गठबंधन के बाकी दल राहुल की अगुवाई को मंजूर करेंगे? क्या 31 अगस्त और 1 सितंबर को गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक में राहुल के नेतृत्व पर सहमति बन पाएगी? सत्य और न्याय की जीत हुई है। देश भर का लोग खुश है और अब राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में RSS की विचारधारा को हराने की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो राहुल को सुप्रीम कोर्ट से मिली सुप्रीम राहत के बाद कांग्रेस के उत्साह और महागठबंधन की रणनीति को समझते हैं। दरअसल गठबंधन की अब तक 2 बैठकें हो चुकी हैं। अब तक संयोजक के नाम का ऐलान हो नहीं पाया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी बात नहीं बन पाई है। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि गठबंधन का चेहरा कौन, और इस पर पेंच फंसा हुआ है। हालांकि गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में प्रस्तावित है, जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को हो सकती है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। राहुल गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस में उत्साह है और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने लालू प्रसाद से दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात में गठबंधन के आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। उत्साह में कांग्रेस ने सहयोगी दलों की परवाह नहीं की और मुंबई बैठक से पहले ही गठबंधन के चेहरे का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी को 2024 का विपक्ष का चेहरा बता दिया। तो सवाल यह उठता है कि क्या INDIA को राहुल की अगुवाई मंजूर होगी? यह सवाल बेहद उलझा हुआ है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहुल को संजीवनी मिली है। गठबंधन में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है, जबकि गठबंधन के कई नेताओं का सपना टूट गया है। फैसले से अब कई सियासी समीकरण बदलने वाले हैं। अब तक राहुल PM पद के रेस से बाहर चल रहे थे। सभी बिना चेहरा मैदान में उतरने की बात कह रहे थे। चुनाव के बाद सब कुछ तय होना था। रेस में ममता बनर्जी भी थी, शरद पवार भी थे, रेस में नीतीश कुमार भी थे और अरविंद केजरीवाल भी। फैसले के बाद अब राहुल फ्रंट पर आ गए हैं। कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस अब मोदी बनाम कौन का जवाब देने की स्थिति में आ चुकी है। ऐसे में शायद गठबंधन के कई नेताओं का कोर्ट का यह फैसला रास ना आए। CM नीतीश की बात करें तो वो बार बार रेस की बात बाहर होने का इनकार करते हैं, कहते हैं कि वो इस रेस में नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उन्हें PM के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी को मिले सुप्रीम राहत के बाद गठबंधन के बाकी नेता की दावेदारी कमजोर हो गई है। ऐसे में अब ममता और पवार विकल्प नहीं बन पाएंगे। अब INDIA राहुल की अगुवाई को स्वीकार कर पाएगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इधर राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने CM नीतीश कुमार पर यह कहकर निशाना साधा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लालू और नीतीश कुमार का सपना टूट गया है। बीजेपी के बयान पर RJD ने पलटवार किया है तो JDU ने कहा है कि सब कुछ मुंबई की बैठक में तय होगा। लालू प्रसाद जी कभी नहीं चाहेंगे
कि श्री नीतीश कुमार जी आने वाले वक्त में राजनीतिक दृष्टि से वो अग्रणी हों, वो नेतृत्व करें, क्योंकि उनके मन में स्वयं की भी राजनीतिक इच्छा है। आप समझ रहे हैं कि सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से वो अभी जेल से बाहर है। हमेशा ये मानते हैं और कांग्रेस पार्टी मानती है कि इंडिया जो है उसके तमाम घटक दल के तमाम नेता बहुत ही शानदार भूमिका में है और सब लोग मिलकर के, जिसमें राहुल गांधी जी की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने बार बार कहा है कि हम अलायंस के साथ मिलकर के यह 2024 के चुनाव में यह जो अधिनायकवाद चल रहा है भारत सरकार में, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बयार बह रही थी कभी, अब वो खत्म होने वाली है। 2024 में उसका रिजल्ट भी, परिणाम भी सामने आएगा। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि अब राहुल गांधी ही लीड करेंगे एनडीए के खिलाफ। इसको आप कैसे देखते हैं? वो आने वाला समय बताएगा। आपको लगता है कि राहुल गांधी में वो क्षमता है जो 26 को होगा ना, 25-26 को, उसमें निर्णय हो जाएगा कौन किसको टक्कर देगा। और माननीय लालू प्रसाद यादव देश और दुनिया के नेता हैं और राहुल गांधी सबसे पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव से मिलने का काम किया और मंत्रणा किया इंडिया गठबंधन के संबंध में, और विस्तार से बातचीत हुई है। और क्या बातचीत हुई है, वो दोनों के बीच में बातचीत हुई है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी थे वहां पे। और इस बीच पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन के नेताओं की आज अहम बैठक होनी है। सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में यह बैठक होगी। तेजस्वी यादव, विजय चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। शिक्षकों की मांगों पर इस बैठक में विचार किया जाएगा। शिक्षक संघ से मुलाकात पर मंथन होगा। शिक्षकों की मांगों पर फैसला हो सकता है। लेफ्ट नेताओं ने शिक्षक संघ से बात को लेकर चेतावनी दी थी और ऐसे में बैठक में क्या कुछ होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं आनंद अमृतराज। के सरकारी आवास 1 अन्य मार्ग में आज शाम 4 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों की मांग पर यह बैठक बुलाई गई, जिसमें महागठबंधन के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में इस बात को लेकर फैसला होगा, जो शिक्षकों की मांग है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, साथ ही जो पुरानी डोमिसाइल नीति थी उसे भी लागू किया जाए। इसको लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और इस बैठक में महागठबंधन के तमाम जो शीर्ष नेता है वो इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में इस बात को लेकर फैसला होने की संभावना है कि 4 लाख से ज्यादा जो शिक्षक हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं और जो शिक्षक हैं 4 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या है उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा पुरानी डोमिसाइल नीति भी लागू करने की मांग लगातार शिक्षक संघ की तरफ से हो रही है। और बिहार में जो शिक्षक है, नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर शिक्षक संघों ने जो विरोध किया था, उसके बाद ये बैठक बुलाई गई है। तो जाहिर सी बात है, इस बैठक में क्या कुछ निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन विधानसभा का जब सत्र चल रहा था उसी वक्त तमाम पार्टियों के नेताओं ने ये मांग की थी, और खासकर वामदल और जो उनके सहयोगी हैं उन्होंने ये मांग किया था। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि जब सत्र की समाप्ति हो जाएगी उसके बाद ये बैठक करेंगे। और आज उसी कड़ी का हिस्सा है आज शाम 4 बजे ये बैठक। अब इस बैठक में शिक्षकों को लेकर क्या कुछ फैसला नीतीश कुमार करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन माना जा रहा है कि शिक्षकों के लेकर नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब ये समझते हैं कि आज की ये बैठक कितनी अहम है। दरअसल शिक्षक नई नियमावली से नाराज हैं और नियमावली वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं। समान काम के लिए समान वेतन चाहते हैं। पुरानी पेंशन योजना लाने की मांग शिक्षक कर रहे हैं। वो शिक्षा मंत्री के बयान से भी नाराज हैं। शिक्षकों की मांग पर विचार करने को लेकर ही ये बैठक बुलाई गई है और बैठक में शिक्षक संघ के नेताओं से मुलाकात पर भी चर्चा होगी। अगली बैठक शिक्षक संघ के साथ हो सकती है। ऐसे में इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बढ़ेंगे आगे और